आगे विकास सिंह पुरिया जी ने बहुत सारे कमेंट्स किए हैं आज सतसेवकों की पोस्ट पर, इस मुद्दे को छुपाने के लिए, इस मुद्दे को दबाने के लिए, लिपापोती के लिए। और क्या कमेंट्स किया है उन्होंने आगे? तत्व ज्ञान को जानने का दावा करने वाले मेरे बहन और भाइयों, तुम्हें भूखे गरीबों की अन्नपूर्णा सेवा करना यदि डले ढोना लग रहा है, क्योंकि हम सतसेवकों ने आज सोशल मीडिया पर पोस्ट की कि ये डले ढोए जा रहे हैं, डले। ये भक्ति मार्ग में नहीं है लोगों के मकान बनाने के लिए सारा दिन बेगार करना। ये डले ढोए जा रहे हैं, डले। काल प्रेरणा से काल डले डुलवा रहा है। तो विकास सिंह पुरिया जी ने मैसेज किया, कमेंट्स किया, तत्व ज्ञान को जानने का दावा करने वाले मेरे बहन और भाइयों, तुम्हें भूखे गरीबों की अन्नपूर्णा सेवा करना डले ढोना लग रहा है तो आप सबकी सोच पर तरस आता है। ये वाणी तुम नहीं बताओगे, इसलिए हम सुना देते हैं। कौन सी वाणी? कहे कबीर पुकार के दोए बात लख ले, एक साहिब की बंदगी और भूखों को कछु दे। विकास सिंह पुरिया जी परमात्मा की वाणी का हवाला दे रहे हैं कि इस वाणी के अनुसार हम ये सेवा कर रहे हैं। कहे कबीर पुकार के, कौन कबीर? परमात्मा, परमेश्वर, जिनका विधान अटल है। कहते हो भगवान कह रहा है पुकार पुकार के। कहे कबीर पुकार के दोए बात लख ले, एक साहिब की बंदगी और भूखों को कछु दे। कि दो ही काम करने चाहिए भगत को। एक तो अपने भगवान की बंदगी करनी चाहिए, यानी सेवा करनी चाहिए, उसकी भक्ति करनी चाहिए, और दूसरा हो सके तो भूखों को भोजन खिलाना चाहिए। बहुत अच्छी बात है, परमात्मा की वाणी है, सर माथे फर है। लेकिन तुम जैसे ज्ञानहीन अज्ञानियों का क्या, जो इन वाणियों को समझ नहीं पा रहे। कहे कबीर पुकार के दोए बात लख ले, एक साहिब की बंदगी। अरे कौन है साहिब? कौन है परमात्मा? कौन है वो कबीर जिसकी बंदगी करने के लिए कहा गया है? तुम शतलोक आश्रम वालों को तो आज तक ये भी नहीं पता कि वो कबीर कहां है, कौन है, कैसा है। तुमने केवल कबीर का नाम सुना है, तुम केवल उस कबीर का नाम जानते हो। तुम्हें रियल में उस कबीर का नहीं पता वर्तमान में कबीर कहां है। अगर तुम्हें रियल में पता होता उस कबीर का, तो आज तुम उसी दाढ़ी मूछ वाली, उस कबीर की समझे जाने वाली 650 साल पहले वाली फोटो को अपने घर के दरबार में सजा के नहीं रखते। अगर तुम्हें आज धरती पर उस कबीर का यदि तुम्हें ठिकाना यदि पता चल गया होता, यदि तुम उस कबीर से परिचित हो गए होते, तो इन शतलोक आश्रमों में जून के महीने में 650 साल पहले जो कबीर आया था, जिसके हाथ से दाढ़ी मूछ की फोटो बना रखी है, उसकी फोटो को सामने रख के तुम जून के महीने में इन आश्रमों में उस कबीर की बेजुबान फोटो को भगवान मानकर तुम उसका प्रकट दिवस ना मनाते। अगर तुम्हें उस कबीर का पता हो गया होता, तो अगर तुम्हें रियल में उस कबीर का यदि मालूमात हो गया हो, तो अपने उस गले के लॉकेट में दो फोटो डाल के नहीं घूमते। एक संत रामपाल जी की और दूसरी उस बेजुबान, उस फोटो की, दाढ़ी मूछ वाले उस कबीर की। आत्मा एक है, उसका परमात्मा भी एक ही है, दो परमात्मा नहीं है। तुम्हें आज तक पहचान ही नहीं हो पा रही कि इन दोनों में से परमात्मा कौन है, ये दाढ़ी मूछ वाला है या सतगुरु रामपाल जी है। तुम 8 सितंबर के दिन संत रामपाल जी को मान लेते हो कबीर, जून के महीने में दाढ़ी मूछ वाली उस बेजुबान फोटो को मान लेते हो कबीर। तुम खुद अभी संशय में हो, तुम्हारी शंका अभी गई नहीं है। तुम क्या साहिब की बंदगी करोगे इस वाणी के अनुसार? एक साहिब की बंदगी, एक साहिब की बंदगी। अरे तुम्हारे घरों में तो 5-5 साहिब है, 5-5 साहिब। सतलोक आश्रमों से जुड़े ज्यादातर भक्तों के घरों में 5-5 फोटो मिलेंगी। इस कोने में बैठे गरीबदास जी, इस कोने में बैठे दाढ़ी मूछ वाले कबीर जी, नीचे बैठे दादा गुरु जी, साइड में बैठे पंडित चिदानंद जी, बीच में बैठे संत रामपाल जी। अरे तुम तो द्रौपदी वाली भक्ति कर रहे हो, तुम्हारे तो 5-5 पति हैं। तो वैश्या भक्ति है, वैश्या, व्यभिचारणी भक्ति। तुम क्या साहिब की बंदगी करोगे जब तुम्हें एक साहिब का नहीं पता? परमात्मा जी अपनी वाणी में कहते हैं, एक कै साधे सब सदै। एक को साधने की बात कही गई है, 5-5 को नहीं। एक कै साधे सब सदै, सब साधे सब जाए, और माली सींचे मूल को हलय फुलय अघाए। जिस प्रकार एक समझदार जो माली होता है, जो किसान होता है, वो पेड़ के ऊपर के उन पत्तों की पूजा नहीं करता, उन डालियों की पूजा नहीं करता, वो तने की पूजा नहीं करता,
उसकी जड़ में पानी डालता है, जड़ में खाद डालता है, केवल एक वो जड़ की पूजा करता है, पूरा पेड़ अपने आप फलता फूलता है। अगर कोई समझदार भगत है तो केवल एक परमात्मा की पूजा करेगा। अभी तक तो तुम्हें यही नहीं पता कि एक परमात्मा कौन है। फरवरी के महीने में तुम संत रामपाल जी का बोध दिवस मना लेते हो, उसी फरवरी के महीने में तुम गरीबदास जी का बोध दिवस मना लेते हो, जून के महीने में तुम कबीर जी का प्रकट दिवस मना लेते हो, सितंबर के महीने में संत रामपाल जी का तुम जो है जन्मदिन मना लेते हो। तुम्हें यही नहीं पता कि एक परमात्मा कौन है। साहिब की बंदगी क्या तुम खाक करोगे अभी? तो क्या वाणी बताई आपने? एक साहिब की बंदगी और भूखों को कछु दे, भूखों को कछु दे। भूखों को कुछ देना चाहिए, बिल्कुल देना चाहिए, लेकिन सतगुरु रामपाल जी के दिशा निर्देश अनुसार देना चाहिए, उनके सत्संगों के अनुसार देना चाहिए। और तुम क्या कर रहे हो? सतगुरु रामपाल जी ने क्या बताया, किस प्रकार से देना चाहिए? अगर आपके घर पे कोई आ जाता है भूखा व्यक्ति, चाहे वो इंसान हो चाहे वो जानवर हो, उसको खाना खिला दीजिएगा। आपने किसी विशेष जगहों पर जा जाके किसी को खाना नहीं खिलाना। यह है सतगुरु रामपाल जी का विधान कि भूखों को किस प्रकार से भोजन खिलाना चाहिए। सत्संग नहीं सुनते हो, कोई बात नहीं, हम सुना देते हैं, ध्यान से सुन लो। अगर आप परोपकार करना चाहते हैं, आपके दिल में दया है प्राणियों के प्रति, तो मानव शरीरधारी प्राणी को मनुष्य जीवन प्राप्त करवा दे। बुरा वो भी नहीं है जैसे मानव शरीरधारी उस प्राणी को मनुष्य जीवन प्राप्त करवा दे। मनुष्य जीवन प्राप्त करवाने का क्या मतलब? वो तो पहले से वो तो मनुष्य है। क्या कह रहे हैं गुरुदेव? समझिए, गुरुदेव कह रहे हैं यदि आप जी परमार्थ करना चाहते हो तो किसी मानव शरीरधारी प्राणी को मनुष्य जन्म प्राप्त करवा दो। वो तो पहले से ही मनुष्य है, लेकिन सतगुरु के कहने का मतलब है वो मनुष्य जरूर है, लेकिन बिना सतभक्ति की वो पशु तुल्य है। एक हरि की भक्ति बिन राजा गधा होए, माटी लदे कुमार के घास न डाले कोई। सच्चे सतगुरु की भक्ति के बिना देश का राजा जो मनुष्य है उसको भी परमात्मा ने गधा बताया। और क्या कहते हैं गुरुदेव अपनी वाणी में? भक्ति बिना नर और खर एक है, जिन हरिपद नहीं जाना, पूर्ण ब्रह्म की परख नहीं रे पूज मरे पाषाणा। सतगुरु रामपाल जी की सत भक्ति के बिना, उनसे उपदेश लिए बिना, उनकी शरण में आए बिना, गधे में और इंसान में, नर में और खर में गुरुदेव ने कोई अंतर नहीं बताया। तो गुरुदेव कहते हैं यदि आपको परमार्थी करना है तो किसी व्यक्ति को अपने सतगुरु की शरण से जोड़ दो। अरे तो ज्ञान प्रचार करो ना। उन गरीबों को जा जाके जिनके मकान नहीं है, उनको सतगुरु रामपाल जी की ज्ञान गंगा पुस्तक दो, उनको सत्संग सुनाओ ना। गांव गांव में जाकर डीवीडी पर सत्संग सुनाओ लोगों को, नाइट में इकट्ठा करो लोगों को, चाय पानी पिलाओ, सुनाओ लोगों को सत्संग, उनको ज्ञान से जोड़ो, ताकि वास्तव में वो मनुष्य कहलाएं, सतगुरु के भगत कहलाएं। और जो जो उनमें से उस ज्ञान को आधार मानकर सतगुरु की शरण में आ जाएगा, उसके बाद तुम सतलोक आश्रम से जुड़े ठेकेदारों ने उनके मकान बनाने की जरूरत नहीं है। सतगुरु से जोड़ने के बाद फिर सतगुरु संभालेगा उस आत्मा को। फिर भगत उसका ठेकेदार नहीं है, भगत उसका मकान बनाने का ठेकेदार नहीं है। कितने लोगों के मकान बनाए आज तक सतगुरु रामपाल जी ने? अगर सतगुरु रामपाल जी ने सन 1994 से लेकर 2014 तक यदि उन्होंने एक भी अपने भगत का भी मकान बनाया हो, मैं पवन दास 5 लाख रुपए दूंगा आप लोगों को। यदि सतगुरु रामपाल जी ने पिछले 20 वर्षों में अपने एक भगत के घर में राशन डलवाया हो, 5 लाख रुपया दूंगा आपको। बताइए, सन 1994 से 2014 तक सतगुरु रामपाल जी ने किसी भी गांव में ना जाने कितनी बार बाढ़ आई थी, एक भी मोटर पहुंचाई हो, एक भी पाइप दिया हो, 5 लाख रुपए दूंगा, साबित कीजिए। सतगुरु रामपाल जी का किसी भी राजनेता से या राजनीति से कोई संबंध हो, किसी भी राजनेता से यदि कोई एक फोटो हो, किसी भी राजनेता ने उनको सम्मानित किया हो, या सतगुरु रामपाल जी ने किसी राजनेता को सम्मानित किया हो, किसी गांव के सरपंच को या प्रधान को सतगुरु रामपाल जी ने सम्मानित किया हो, या किसी गांव वालों ने संत रामपाल जी को सम्मानित किया हो, सन 2014 से लेकर 1994 के बीच का जो समय है, एक भी फोटो संत रामपाल जी की दिखा दीजिएगा, 5 लाख रुपए इनाम दूंगा। तुम क्या कर रहे हो वर्तमान में? विधान तोड़ा जा रहा है सतगुरु का, तो कुत्ते वाली मौत ही मरोगे, कुत्ते वाली। विधान तोड़ने वालों को यही सजा मिलती है। तो वाणी का हवाला दे रहे हो, एक साहिब की बंदगी भूखों को कछु दे। अब सतगुरु रामपाल जी बता रहे हैं भूखों को किस प्रकार से देना चाहिए।
तो आपने सुन लिया। यदि आप जी परमार्थ करना चाहते हैं तो किसी मनुष्य शरीरधारी व्यक्ति को मानव शरीर प्राप्त करवा दो, यानी उसको सतभक्ति पर लगाकर सतगुरु से जोड़ दो। फिर सतगुरु देखेगा आगे क्या करना और क्या नहीं करना है। अरे जिस प्रकार से किसी व्यक्ति को आटा पीसना हो और आटा पीसने के लिए वो व्यक्ति यदि उस मोटर को घुमा रहा हो अपने हाथ से, कि मैं हाथ से मोटर घुमाऊंगा और ये मेरा आटा पीस देगी, पूरा परिवार खाएगा, जिंदगी में नहीं पीस पाएगी। अपने हाथ से मोटर के पंखे को घुमाकर जिंदगी में कोई व्यक्ति आटा नहीं पीस सकता 1 किलो भी। उसके लिए कोई समझदार व्यक्ति क्या कहेगा, अरे भैया बिजली का कनेक्शन ले लो, बिजली का कनेक्शन ले लो, इस मोटर के तार बिजली से जोड़ दो, अपने आप पूरे गांव का आटा पीस देगी। इसी प्रकार उस मोटर के पंखे को हाथ से चलाने का मतलब है भगतों के द्वारा लोगों के मकान बनवाना। इस प्रकार से लोगों को जो है सतगुरु रामपाल जी से जोड़ना, लोभ लालच दे दे के, उनकी चापलूसी कर करके। इस प्रकार से जिंदगी में कभी कोई भगत नहीं बनेगा, और बन गया तो कभी भक्ति मार्ग पर सफल नहीं होगा। क्या तरीका है? उस भगत का जो कनेक्शन है, उस परिवार का जो कनेक्शन है, उसको ज्ञान सुनाकर सतगुरु रामपाल जी से जोड़ दो। उसके बाद देखो भगवान उसका महल खड़ा कर देगा, महल दुनिया देखेगी। तो तुम लोग टोटल ज्ञान विरुद्ध कर रहे हो। आगे क्या कह रहे हैं गुरुदेव, अगर आपने किसी पक्षी को दाना डालना है, डाल दो अपने छत पे, कोई दिक्कत नहीं। अपनी छत के लिए कहा है, अपने घर पर दाने डालो। पशु पक्षियों को भी दाने आपने जा के नहीं डालने, यह सतगुरु का आदेश है। सतगुरु कह रहे हैं यदि कोई कुत्ता आपके घर पर आ गया, उसको रोटी डाल दो। विशेष जगहों पर जाकर रोटी नहीं डालनी, यह सतगुरु का आदेश है, ध्यान से सुन लो। अगर आप परोपकार करना चाहते हैं, आपके दिल में दया है प्राणियों के प्रति, तो मानव शरीरधारी प्राणी को मनुष्य जीवन प्राप्त करवा दे। सुनो आगे, बुरा वो भी नहीं है जैसे एक पक्षी है, अपने घर पर दाने डाल दो। अपने घर पर ही दाने डालने का आदेश है गुरु का, पक्षियों को भी जाकर नहीं। जैसे तुम लोग ये राशन बांट रहे हो जा जाके, पक्षियों को भी गुरुदेव ने मना किया है, अपने घर से बाहर जाकर दाने मत डालो, अपने घर की छत पर ही डालो। और आगे गुरुदेव क्या कह रहे हैं, कुत्तों के लिए, कुत्ता आता है रोटी डाल दो, अपने ही घर पर डालो, कहीं विशेष स्थानों पर मत भटको। यदि कुत्ता आता है अपने घर पर रोटी डालो, किसी विशेष स्थानों पर मत भटको। कुत्ते को और पक्षी को भी सतगुरु रामपाल जी जाकर रोटी खिलाने के लिए नहीं कह रहे। और तुम क्या कर रहे हो? अन्नपूर्णा मुहिम सतगुरु रामपाल जी ने चलाई है। यह तो सतगुरु रामपाल जी का विधान बताएगा कि अन्नपूर्णा मुहिम किसने चलाई है। यह काल प्रेरणा से आप जैसे लोगों के द्वारा, सतगुरु रामपाल जी के कलयुगी परिवार के द्वारा चलाई गई मुहिम है, या सतगुरु रामपाल जी के द्वारा उनके भक्ति विधान अनुसार चलाई गई मुहिम है। सतगुरु रामपाल जी तो पक्षी को भी और जानवरों को भी जाकर खाना खिलाने के लिए मना करते हैं। तुम लोग क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो भाई? सतलोक आश्रम से सामान पैक करते हो, 5 किलो आलू, 5 किलो टमाटर, दाल, चावल, चीनी, अचार, चाय पत्ती, साबुन, तेल, मिर्च, गैस सिलेंडर, अलमारी, बर्तन, और जाकर लोगों को बांट रहे हो। अपने बाप का विधान तोड़ रहे हो, और जो अपने बाप का विधान तोड़ता है कुत्ते वाली मौत होती है, कुत्ते वाली। फिर सुन लो एक बार पूरा ध्यान से। अगर आप परोपकार करना चाहते हैं, आपके दिल में दया है प्राणियों के प्रति, तो मानव शरीरधारी प्राणी को मनुष्य जीवन प्राप्त करवा दे। बुरा वो भी नहीं है जैसे एक पक्षी है, अपने घर पर दाने डाल दो। अपने घर पर कुत्ता आता है रोटी डाल दो, अपने ही घर पर डालो, कहीं विशेष स्थानों पर मत भटको। कुत्ता आता है रोटी डाल दो, अपने ही घर पर डालो, कहीं विशेष स्थानों पर मत भटको। कुत्ता आता है रोटी डाल दो, अपने ही घर पर डालो, कहीं विशेष स्थानों पर मत भटको। ये व्यर्थ है। और अतिथि आता उसको भोजन करवा दो। कोई भी मांगने वाला आता उसको मत दो, उसको पैसा मत दो। यह है सतगुरु रामपाल जी का भक्ति विधान। विकास सिंह पुरिया जी, लंबी फेंकने से, मूर्ख भक्तों के ऊपर अपनी प्रभुता जमाने से कोई बहुत बड़ा भगत सिद्ध नहीं हो जाता। क्यों लिपापोती कर रहे हो अकाल मौतों के ऊपर?
सतगुरु के विधान के अनुसार संगत को बताइए क्या सही और क्या गलत है। अब आगे क्या कह रहे गुरुदेव भगवान, यदि आपको नहीं पता तो उनके विधान से हम आपको परिचित करवाएंगे, क्योंकि हम जैसे लोगों के ऊपर सतगुरु रामपाल जी की दया हुई है उनके विधान को समझने की। इस भक्ति मार्ग में कोई सीनियर भगत नहीं होता, कोई जूनियर भगत नहीं होता। परमात्मा की नजर में सब एक समान है। ये सीनियरिटी जूनियरिटी संत रामपाल जी के मार्ग में नहीं है, जो तुम लोगों ने लागू जो है की हुई है।